हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हमारी किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिडेम्पशन होता है और हमें उस वक्त जो पैसा मिलता है वो हमारे टैक्सेबल होता है या वो हमारे एग्जेम्प्ट होता है। तो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करें। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है टैक्सेबिलिटी ऑफ अमाउंट रिसीव ऑन मेच्योरिटी ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको इस चीज में ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कोई अमाउंट मिलता है ऑन मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो हमेशा आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। इसका सिंपली मतलब ये है कि जब भी आपको कोई पैसा मिलेगा ऑन मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होने वाला है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस की, अगर आप कुछ कंडीशन फुलफिल करोगे। अब उन कंडीशन को चेक करने के लिए आपके पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपकी पॉलिसी की इशू डेट क्या है, कि आपकी पॉलिसी स्टार्ट किस दिन हुई थी। और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर सम अशोर्ड क्या है। अब पॉलिसी की इशू डेट तो सबको पता चली जाएगी, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा क्या आता है कि सर सम अशोर्ड क्या है। तो सम अशोर्ड का सिंपली मतलब होता है, सम अशोर्ड मींस द मिनिमम अमाउंट अशोर्ड अंडर द पॉलिसी। तो जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हो तो उसके अंदर जो आपको इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो आपको एक मिनिमम अमाउंट बताती है कि जब आपकी पॉलिसी मेच्योर होगी हम आपको मिनिमम इतना अमाउंट देंगे ही देंगे। तो वो होता है सम अशोर्ड। तो कंडीशन चेक करने के लिए आपको दो चीजें होनी चाहिए। पहली एक चीज कि आपकी पॉलिसी की इशू डेट क्या है, और दूसरी चीज आपकी पॉलिसी के अंदर सम अशोर्ड क्या है। अब अब आप चेक कैसे करोगे? तो देखो आपकी पॉलिसी की इशू डेट क्या है। अगर तो आपकी पॉलिसी इशू हुई थी आफ्टर 1 अप्रैल 2012, अगर आपकी पॉलिसी इशू कब हुई थी 1 अप्रैल 2012 के बाद, तो उस केस में आप ये चेक करोगे कि जो आप हर साल प्रीमियम पे करते हो उस पॉलिसी के लिए, वो कहीं सम अश्योर्ड के 10% से ज्यादा तो नहीं हो गया है। अगर तो 10% से ज्यादा नहीं हुआ है, तो उस केस में जो भी आपको पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होने वाला है। पर अगर जो आप हर साल प्रीमियम पे करते हो वो 10% से ज्यादा हो जाता है, तो वही पैसा आपके लिए टैक्सेबल होने वाला है। अब दूसरा केस आता है कि सर, अगर हमारी पॉलिसी इशू हुई थी बिफोर 1 अप्रैल 2012, तो उस केस में 10% की जगह आप 20% ऑफ सम अश्योर्ड निकालोगे और ये चेक करोगे जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो हर साल, वो कहीं आपके सम अश्योर्ड के 20% से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर 20% तक है तो वही पैसा आपके लिए क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। पर अगर किसी केस में 20% से ज्यादा हो गया, तो उस केस में वही पैसा आपके लिए टैक्सेबल होने वाला है। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस और आता है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे कोई स्पेसिफाइड डिजीज है, तो उस केस के अंदर, और उस जो उसकी पॉलिसी है वो इशू हुई थी 1 अप्रैल 2013 के बाद, तो उस केस में 15% ऑफ सम अश्योर्ड चेक करते हैं। अगर 15% ऑफ सम अश्योर्ड तक प्रीमियम है, तो उस केस में वो पैसा एग्जेम्प्ट होगा। पर अगर 15% से ज्यादा हो जाता है, तो वही पैसा उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि मानो जिस बंदे ने पॉलिसी ली थी, उसकी डेथ हो गई और उस वक्त उसकी पॉलिसी के लिए कोई पैसा मिला, तो वो हमेशा आपके लिए एग्जेम्प्ट होने वाला है। उस केस में चाहे इनमें से कोई कंडीशन पूरी हो या ना हो, वो पैसा हमेशा एग्जेम्प्ट होगा, वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब इसी कंडीशन को समझने के लिए मैंने एग्जांपल करा है, जिससे आपको और अच्छा पूरी बात समझ में आने वाली है। तो देखो, हमारे एग्जांपल के अंदर सम अश्योर्ड है 10 लाख रुपीज और हम प्रीमियम पे कर रहे हैं हर साल 1,10,000 रुपए। अब आपको ये चेक करना है कि जो आपको पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन और पॉलिसी, वो आपके लिए टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा। तो उस केस में मैंने वो आपको दो चीज चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए थी, सम एश्योर्ड, वो तो मैंने आपको दे दी एग्जाम्पल में। दूसरी चीज आप देखो कि आपकी पॉलिसी की इशू डेट क्या थी। और सपोज मेरे एग्जाम्पल में पॉलिसी की इशू डेट है 1 जून 2010, तो ये 1 अप्रैल 2012 के पहले की हो गई। तो इस केस में मैं क्या देखूंगा, मैं चेक करूंगा कि जो मेरा सम अश्योर्ड है उसका 20% पहले मैं फाइंड करूंगा, वो कितना है, 2 लाख रुपए। और अब ये चेक करूंगा कि जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ वो कोई 20% से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अब इस केस में प्रीमियम कितना पे कर रहा हूँ, 1,10,000 रुपए, और 20% ऑफ सम अश्योर्ड कितना है, 2 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख तक है, उससे ज्यादा तो हो रहा है नहीं। तो इस केस में मुझे जो पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, वो मेरे क्या होने वाला है, एग्जाम्प्ट होने वाला है। अब ये मेरा, अब मैंने एक एग्जांपल और लिया। अब दूसरे एग्जांपल में मैंने पॉलिसी की इशू डेट चेंज कर दी। इसमें मैंने क्या कर दी, पॉलिसी की इशू डेट 1 जून 2014, तो ये 1 अप्रैल 2012 के बाद हो गई। तो इस केस में कितना देखूंगा, 10% ऑफ सम अश्योर्ड। तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड कितना आएगा, एक 1 लाख रुपए। मैं प्रीमियम कितना पे कर रहा हूँ, 1,10,000 रुपए। तो ये 10% ऑफ सम अश्योर्ड से ज्यादा हो गया। तो इस पॉलिसी के लिए मुझे जो पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ पॉलिसी, वो मेरे लिए टैक्सेबल होगा। सही है।
अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी जो बजट आया उसके अंदर गवर्नमेंट ने इसमें एक चेंज करा है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई ऐसी पॉलिसी है जिसका आप हर साल प्रीमियम पे करते हो और वो 5 लाख से ज़्यादा होता है, तो उस पॉलिसी के लिए जो आपको पैसा मिलेगा, वो हमेशा आपके लिए टैक्सेबल होगा। तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।